दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के प्रभासगिरी पहाड़ की चोटी पर। हमारे पीछे आपको जो पतली सी नदी दिखाई दे रही होगी यो यमुना मैया है। आज आप लोगों को इस पहाड़ के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। अद्भुत है, यहाँ का दृश्य अलौकिक है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। प्रकृति ने जो रचना की है यहाँ पर वो अद्भुत है, देखने में अकल्पनीय, अविश्वसनीय। देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर मौजूद हैं और देखने में बिल्कुल मनमोहक हैं। इस पहाड़ को चढ़ने में मेरी सांसें उखड़ गई, अब तो थोड़ा सामान्य हो गई है। पहाड़ चाहे जितना ऊंचाई पर हो, लेकिन मनुष्य की गतिविधि, मनुष्य हर जगह पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर निर्माण भी कराया गया है मानवों द्वारा, लेकिन कुछ लिखा न होने की वजह से इसका जो है हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभासगिरी पहाड़ यमुना नदी के ठीक सटा हुआ है और अलौकिक है यहाँ का दृश्य। ये झंडा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक मंदिर भी है और करीब से इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। झंडा भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि झंडा लगा हुआ है और शायद मंदिर है नीचे, क्योंकि हम पहाड़ की ऊंचाई पर हैं और नहीं दिखा पा रहे हैं कि क्या है स्पष्ट वहाँ पर, क्योंकि हम गलत रास्ते से ऊपर चढ़े, जिसके कारण हमें मेहनत ज़्यादा पड़ गई और हमारी सांसें उखड़ गई इस पहाड़ पर चढ़ने पर। अब तो सांसें सामान्य हो चुकी हैं और इस पहाड़ के दृश्य को, आपको जो पहाड़ की चोटी पर जो दृश्य है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं एक पतली सी नदी की धारा आपको दिखाई दे रही होगी। दरअसल यह यमुना नदी है, यमुना मैया हैं, जो इस पहाड़ को बहुत ही समझ लीजिए कि इसकी सौंदर्यता को, यमुना नदी, यमुना मैया इसकी सौंदर्यता को बढ़ा रही हैं, क्योंकि यह पहाड़ बेहद ही मनमोहक है। जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी, आने पर ऐसा लगेगा कि हम जैसे स्वर्ग में आ चुके हैं, क्योंकि यह प्रकृति है और प्रकृति के करीब जब मनुष्य जाता है तो स्वाभाविक है कि उसे बेहद ही जो महसूस होगा उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इस पहाड़ की चोटी पर हम हैं और आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना मनमोहक है, कितना डरावना है, क्योंकि अगर पैर फिसल जाए तो सीधे यहाँ से गिरने के बाद मृत्यु का अनुभव होगा। देख सकते हैं इस समय हम जितनी ऊंचाई पर हैं, वहाँ से जो नीचे ज़मीन में मकान बने हुए हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है जैसे खिलौना दिखाई दे रहा है। एक टावर है, टावर की ऊंचाई का तो सभी लोगों को आंकड़ा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टावर एक जैसे जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जो कौशाम्बी का प्रभासगिरी पर्वत है, ठीक उसके जैन समुदाय का यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल है और मंदिर भी बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं, हम लोग एकदम प्रभासगिरी पहाड़ की चोटी पर हैं और सामने आपको सीढ़ी दिखाई दे रही होगी। यही जैन समुदाय का धार्मिक स्थल है जो कि प्रभासगिरी
सह्याद्री के दूसरे चोटी पर बना हुआ है। सामने आपको यमुना नदी दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से जो दृश्य है, जो प्रकृति का दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हल्का हल्का कोहरा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में आ चुके हैं, शिमला या कश्मीर में आ चुके हैं, यही यहाँ पर पहुँचने पर महसूस हो रहा है। और आप लोगों को बता दें कि जब हम इस पहाड़ पर पैदल चढ़ना शुरू किए तो हमारी सांसें उखड़ने लगी थी, और हम वीडियो में आप लोगों को हमारी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि हमारी स्थिति क्या हो गई थी, क्योंकि सांसें फूलने लगी थी और सामान्य होने में काफ़ी समय लगा। अभी हमको नीचे भी उतरना है और शाम का समय हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, और यहाँ पर कहीं सटीक शिलालेख नहीं है कि जिससे हम बता सकें कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। अब हम उतरने का प्रयास करेंगे कि इस पहाड़ से उतरा जाए, लेकिन अभी हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और उतरने का कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि कैसे नीचे उतरा जा सकता है। और क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे कैसे उतरा जाएगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको हम यमुना मैया का जो दृश्य है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना जो है सुंदर है यहाँ का दृश्य, और मनोहर है, मनोहर प्रकृति के करीब हैं हम बेहद ही। तो आप लोगों को दिखाएंगे। अब हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं हमें अंदाज़ा नहीं है कि इस पहाड़ की स्थिति क्या है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पहाड़ के आखिरी छोर पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कि जो है इसकी मजबूती कितनी है, क्या हो सकता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं गहरी खाई है। अगर तनिक भी चूक हो जाए तो आप समझिए कि सीधा मृत्यु का स्पर्श होगा। अब वीडियो को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमें नीचे भी उतरना है और रास्ते का हमें पता नहीं चल रहा है। तो